दोस्तों, हमारे चैनल हिस्ट्री एडिटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे धनानंद के बारे में। धनानंद महान सम्राट महापद्मानंद का पुत्र था। इस नंद वंश को नापिक नंद भी कहा गया है, जिसे नाई भी कहते हैं। महापद्मानंद नाई जाति के थे। महापद्मानंद के 9 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्धरा था। धनानंद सभी भाइयों में सबसे छोटा था और सबसे चालाक भी था। वह सिंहासन के लिए अपने पिता महापद्मानंद की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। धनानंद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। वह मदिरा पान भी बहुत करता था। इसके साथ साथ वह अत्याचारी और लोभी था। धन के लिए अपनी प्रजा पे तरह तरह का कर लगाता था। वह अपने राज्य के व्यापारियों को लुटवाता और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग पे सुरक्षा देता और उनसे डबल कर वसूलता था। धनानंद अपने धन का भंडार भरने का आदी था। उसके खजाने में 99 करोड़ सोने की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वह सोने की मुद्राओं को गंगा की तली में गाड़ कर रखता था और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी। यवन इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। धनानंद की इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर सिकंदर के सैनिकों के होश उड़ गए। वह मगध की विशाल सेना से टक्कर लेने में असमर्थ थे। एक बार धनानंद अपनी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उनकी शिखा पकड़कर उनको भूमि पर घसीट दिया। तब आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का समूल नष्ट करने की शपथ ली। तब चाणक्य ऐसे व्यक्ति के खोज में थे जो धनानंद जैसे अत्याचारी सम्राट का अंत कर सम्राट बनने योग्य हो। तब इन्हें चंद्रगुप्त के रूप में ऐसा व्यक्ति मिल भी गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से लगभग 324 ईसा पूर्व नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिससे चंद्रगुप्त को हार मिली। वह नंदों की सेना को कम आंक बैठे थे। शीघ्र उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह नंद साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्सों को जीतना आरंभ किया और अपनी सेना बनाते गए। जब चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त के पास इतनी सेना हो गई है, तो वे नंदों की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस युद्ध ने धनानंद के अध्याय का अंत कर दिया।